हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स पे। आज हम यूपी बीएड जो पेपर कोड 103 है, इसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बुक से हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम देखते हैं जो पहला शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, इसके नियम और विधियों का प्रयोग विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। हम देखेंगे ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की क्या है, एक व्यवहारिक शाखा है। जिसमें ये मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं, इसके जो भी नियम हैं, इसकी जो भी विधियाँ हैं, जो भी विधि है, इसका प्रयोग करके एक विद्यार्थी के अनुभव और इसके व्यवहारों का अध्ययन करता है। यही है शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान से उसके रूल्स और नियम को लेके विद्यार्थियों के उसके अनुभव और उसके व्यवहार का अध्ययन करने की बात करता है। हम दूसरा देखेंगे, मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार का अध्ययन होता है। जो मनोविज्ञान में है हम ये करते हैं, जबकि शिक्षा जब मनोविज्ञान आता है तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। हम देखेंगे जो ये मनोविज्ञान है और एक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो मनोविज्ञान की जब भी हम बात करेंगे, मनोविज्ञान में हमारा समस्त प्राणी जगत आ जाएगा, जिसमें पशु आ जाएंगे, हमारा पक्षी भी आ जाएंगे, हमारे पक्षी भी आ जाएंगे और मानव भी आ जाएगा। हम देखेंगे तो ये समस्त हमारा प्राणी जगत होगा, लेकिन जैसे हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे, इसमें केवल मानव आएगा, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान ये एक शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि पे काम करता है। मतलब आपके चीज़ों में जो भी आप सीखते हैं, उसमें अगर हम शिक्षा जोड़ देते हैं तो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान में हम जीवधारियों के समस्त चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पशु पक्षी सब आ जाते हैं। और जैसे ही हम मानव की बात करते हैं, एक शिक्षा ऐड करते हैं, इनके व्यवहार को हटकर हम मानव के व्यवहार पर आ जाते हैं। इसलिए ये शिक्षा जो मनोविज्ञान है, ये शैक्षणिक पृष्ठभूमि से ही रह जाता है और ये पूरे प्राणी जगत की बात करता है। हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा क्यों है, शिक्षा क्या है, जैसे प्रश्नों का उत्तर ये नहीं दे पाता है, ये देने में क्या है असमर्थ है। ये सभी प्रश्न क्या शिक्षा दर्शन द्वारा सुलझाए जाते हैं। हम आगे देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में की जाती है। हम देखें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यात्मक ज्ञान, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल नॉलेज। इसका मतलब अगर हम देखें, एक हमारे दर्शन शास्त्री हैं लेस्ट्री, इनका मानना है जैसे विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, विज्ञान क्या है, वस्तुनिष्ठ तार्किक और तथ्यात्मक जो भी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित अध्ययन ही हमारा क्या है। एक लेस्ट्री का मानना था कि वही एक विज्ञान है, कि विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तार्किक व्यवस्थित अध्ययन की पद्धति है, उनका मानना था। हम दूसरा देखें तो निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और मूल्यांकन को देख रहे हैं, जिसमें हम दो देखें। आगे हम देखते हैं कार्य कारण संबंध, जैसे कॉज ऑफ इफेक्ट और रिलेशनशिप। हम कार्य कारण अगर रिलेशनशिप में देखें, जैसे एक टीचर है, अगर ये टीचर संवेदनशील नहीं हुआ तो इसके क्लास में ज़्यादा शोर होगी। संवेदनशील नहीं हुआ, जागरूक नहीं हुआ तो इसके अगर रुचियों के अनुसार संप्रेषण में इसकी कमी रहेगी तो इसके क्लास में शोर ज़्यादा होगा। इसलिए जैसे कार्य होंगे वैसा ही उसका कारण होगा। जैसे इसके काज इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं। हम चौथा देखें तो सामान्यीकरण और सार्वभौमिकता, जनरलाइजेशन एंड यूनिवर्सलिटी। हम देखेंगे पांचवा सत्यापनशीलता, रियलाइबिलिटी, और छठा देखें तो भविष्य कथन, प्रेडिक्शन। इस प्रकार हम देखते हैं यूपी बीएड के पेपर कोड 103 में हम दूसरे एक टॉपिक जिसमें हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति स्वरूप पे हमने बात किया। आगे आने वाले हम नेक्स्ट टॉपिक में, अन्य टॉपिक में हम बात करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें
धन्यवाद।